समय की बात है, घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम चमत्कारपुर था। गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ हर दिन कुछ न कुछ अद्भुत घटित होता था। इस गांव में एक अनोखा दरवाजा था, जिसे लोग आई जादुई दरवाजा कहते कहते ये थे। यह दरवाजा गांव के बाहरी छोर पर एक टोलिक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे स्थित था। इस दरवाजे के बारे में यह कहा जा सकता था कि यह किसी की भी मनोकामना पूरी कर सकता है। लोग दूर दूर से यहाँ आते थे, अपनी इच्छाओं और सपनों को लेकर। किसी को धन चाहिए था तो किसी को प्यार, कोई स्वास्थ्य चाहता था तो कोई शोहरत। लेकिन यह दरवाजा हर किसी को वही देता था जो उनके लिए सही होता था। गांव से कुछ ही मील की दूरी पर एक लड़की रहती थी, जिसका नाम ममता था। ममता बेहद सरल और दयालु स्वभाव की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कई परेशानियां थीं। उसकी माँ बीमार थी और घर की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। ममता ने भी इस जादुई दरवाजे के बारे में सुना था। उसने सोचा कि शायद यह दरवाज़ा मेरी परेशानियों का समाधान ये पेड़ कर सकता है। अपने सपनों और उम्मीदों के साथ ममता ने जादुई दरवाजे तक पहुंचने का निर्णय लिया। वह सुबह तड़के ही अपने घर से निकल पड़ी। रास्ता लंबा और कठिन था। घने जंगलों में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी जंगली जानवरों की आवाजें डराती, तो कभी घने पेड़ों के बीच रास्ता भटक जाने का डर होता। लेकिन ममता का हौसला अटूट था। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद ममता जादुई दरवाजे के पास पहुंची। वहां का दृश्य अद्भुत था। दरवाजे के चारों ओर तरह तरह के फूल खिले हुए थे और एक सुखद सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी। लोग कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ममता भी कतार में खड़ी हो गई। इंतजार लंबा था, लेकिन उसकी उत्सुकता हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। वह यह सोच रही थी कि आखिर यह दरवाजा कैसे काम करता है और क्या यह उसकी मदद कर पाएगा। आखिरकार ममता की बारी आई। उसने धीरे से दरवाजे को खोला। दरवाजा खोलते ही एक तेज रोशनी ने उसकी आंखों को चौंका दिया। कुछ क्षणों के लिए वह कुछ दिख नहीं पाई, लेकिन फिर उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। दरवाजे के अंदर एक चमकता हुआ कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक दर्पण था। ममता को दरवाजे से आवाज सुनाई दी कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है, लेकिन पहले खुद को पहचानो। यह दर्पण तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाएगा। ममता ने झिझकते हुए दर्पण की ओर देखा। दर्पण में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन यह सामान्य प्रतिबिंब नहीं था। उसे अपने भीतर छुपी हुई क्षमताओं का एहसास हुआ। उसने देखा कि वह कितनी मजबूत, दयालु और साहसी है। जब ममता गांव लौटी तो उसने अपनी कहानी सभी को सुनाई। उसने गांव के लोगों को बताया कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। ममता की बातों का गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। गांव में धीरे धीरे खुशहाली लौट आई। लोग अब अपनी परेशानियों का समाधान खुद खोजने लगे। जादुई दरवाजे तक जाने वालों की संख्या कम हो गई, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि असली जादू उनके भीतर है। ममता ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने गांव में एक पाठशाला शुरू की, जहां वह बच्चों को शिक्षा के साथ साथ आत्मविश्वास और साहस का पाठ पढ़ाती थी। गांव के लोग ममता को प्यार और सम्मान से देखते थे। उन्होंने उसे गांव की प्रेरणा का स्रोत मान लिया। जादुई दरवाजा अब भी वहीं था, लेकिन अब लोग उसकी ओर देखने के बजाय अपने अंदर झांकने लगे थे। ममता की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा जादू हमारे अपने प्रयासों और विश्वास में है।